हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को डीएसएसबी और केबीएस, एनबीएस और टीजीटी, पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। यदि आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपने बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स या बीए आर्ट या एमए आर्ट कर चुके हैं और कला से संबंधित वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखें और इसमें हम आपको 1 से लेकर के 20 प्रश्न हल कराने वाले हैं और सभी का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। तो इसमें हम आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न देखते रहिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय। ठीक है, यह कोपेनहेगन एक संग्रहालय है। तो यहाँ पर सामग्रियाँ हैं। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, तो किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो यदि आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य लौह युग का विभाजन किया था, त्रियुगी विभाजन किया था। ठीक है, और यह जो है डेनमार्क में पड़ता है। ठीक है, और इसका जो खोज का बात किया जाए तो 1820 में, ठीक है, 1820 में किया गया था। और थॉमसन का पूरा नाम जो है, यह थॉमसन जो है एक पुरातात्विक हैं और इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, एक बार पूरा नाम सुन लीजिए। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। खाद्यान्नों की कृषि। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो कब प्रारंभ हुआ था खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ? कमेंट करिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का यानी कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, और नवपाषाण काल में ही जो मनुष्य थे वह कृषि एवं पशुपालन से परिचित हो चुके थे। ठीक है, और इसी काल में उन्होंने गेहूं की वन्य किस्म खेती के योग्य बनाया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़, यह दो ऐसे नवपाषाणकालीन ग्राम बस्तियां हैं जहां पर चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया? तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताते रहें ज़रूर। ठीक है, आपका आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा सी, जौ। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ठीक है, अगर हम बात करें कि आधुनिक मानव समाज द्वारा जो मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। ठीक है, और वह 8 जो अनाज कौन से हैं तो उसका नाम ले रहे हैं, सुनते रहिएगा। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। ठीक है, यह अनाज थे। और अगर बात करें कि अनाजों के, ठीक है,
अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। ठीक है, और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ पे मिलता है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा डी, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला। ठीक है, और इसकी जो खोज है 1982 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन देख लीजिए। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो कहाँ से मिला हुआ है, कमेंट करिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, मेहरगढ़। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए। कोल्डी हवा, लहुरा देव, मेहरगढ़, टोकरवा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी, लहुरा देव। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये लहुरा देव है कहाँ पे? तो यह है उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है, और यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, और कोल्डी हवा से क्या हुआ था? ये कहाँ पर है? यह है इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है कोल्डी हवा, और यहाँ से क्या हुआ था? 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हुए हैं। तो ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, कोल्डी हवा और मेहरगढ़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप, प्रश्न दोनों एक ही है। बस यदि आपका ऑप्शन में अगर लहुरा देव दिया रहेगा तो लहुरा देव को राइट माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है स्थान आता है मेहरगढ़ का, फिर आता है कोल्डी हवा का। ठीक है, जिसमें से आपको हम बता दे रहे हैं कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वह है उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, उसका समय है 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, और यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आपका जो मेहरगढ़ है वह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 7000 ईसा पूर्व, और मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो यह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, और उसके बाद से कोल्डी हवा आपको बता दिए हैं कि इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन में लहुरा देव रहेगा तो आप लहुरा देव लगाइएगा, और अगर लहुरा देव नहीं है तो आप क्रम अनुसार यानी मेहरगढ़ फिर कोल्डी हवा टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपको अंतर मालूम हो गया है कि मेहरगढ़ से चावल और कोल्डी हवा से क्या मिला है?
चावल की भूसी, ठीक है। सॉरी, मेहरगढ़ से आपका क्या मिला है, मेहरगढ़ से आपका गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और लहुरादेव से चावल के, और कोल्डियावा से चावल की भूसी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर वही प्रश्न है, इसी प्रश्न को 3 बार दोहरा दिया गया है। तो ऑप्शन में है देख लीजिए, लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ और मुंडीगाग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, ठीक है। आपको ऊपर बता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता है तो कमेंट करिए। चालकोलिथिक, ठीक है, युग कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ताम्र पाषाण युग, ठीक है। तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक, ठीक है, युग भी कहा जाता है। और जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि ताम्र पाषाण संस्कृति किसे कहते हैं, तो तांबे के साथ, ठीक है, पत्थरों के भी अगर उपकरण मिलते हैं तो वह है ताम्र पाषाण युगीन, ठीक है, या चालकोलिथिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन देखिए, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी, मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ को आप बता दिए कि कहाँ पर है ये। चलिए नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन देख लीजिए, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, सन्यासी गुफाओं के रूप में, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो है वह मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में प्रयुक्त किया गया या इसका पहचान की गई, ठीक है। अगर बात करें कि नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है, और इन समाधियों को, जो कि विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, ठीक है, जिसे बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में बात कर लें कि शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, ठीक है, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर, ये सभी जो है बृहद पाषाण स्मारक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ठीक है। राख का टीला, ऑप्शन देख लीजिए, बूदीहाल, शंगन, कल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, संगल कल्लू, ठीक है। और यह कहाँ पे पड़ता है, तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में यह स्थित है, ठीक है। और यहाँ से नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से क्या मिला है, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका
प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, और इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनमें जो है 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भीमबेटका। ठीक है, लगभग 500 शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए ऑप्शन देख लीजिए, अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका। ठीक है, प्रागैतिहासिक स्थल है, भीमबेटका प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन देखिए, लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। ठीक है, तो वह कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आदमगढ़। ठीक है, तो आदमगढ़ जो है यह होशंगाबाद, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से आपका पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और बागौर में भी भीलवाड़ा, ठीक है, बागौर जो है वह भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से भी पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो कहाँ से हड्डी के स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, सराय नाहर राय से मिले हैं हड्डी के उपकरण। ठीक है, और यह जो है सराय नाहर है, यह मध्य पाषाण कालीन का स्थल है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यद्यपि कि महदहा से भी हड्डी का बाड़ाग्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सराय नाहर राय। ठीक है, यही आपके 20 प्रश्न थे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप इसको ज़रूर देखिए, 1 से 2 बार तो देख ही लीजिए, याद कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।